हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर मैं एक नई मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच दिखाया जाता है जहाँ पर सेबी नाम का टर्टल होता है जो कि आज बहुत खुश है। वो अपनी कहानी बताता है कि आज से 50 साल पहले ये बीच एक डिजर्ट हुआ करता था। जब उसका जन्म हुआ तो उसके साथी अंडे से बाहर निकलकर गड्ढे से बाहर आ गए, लेकिन वो लाख कोशिश के बाद भी उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पाता। और अब वो सभी लोगों को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। तभी वहाँ एक सीगल आ जाती है जो उसे शिकार के लिए उठा के ले जाती है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को बचा लेता है और नीचे आकर वो एक लकड़ी के तख्ते पर गिर जाता है। वहीं एक फीमेल टर्टल आती है जो उससे समुद्र में चलने के लिए कहती है, पर वो बहुत थक चुका होता है इसलिए वो मना कर देता है और बाकी सभी साथी उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब रात हो जाती है इसलिए वो उसी तख्ते पर सो जाता है। तभी उसे एक सपना आता है कि एक सीगल सैली का शिकार कर रही है और ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है। अब वो वहाँ अकेला होता है। तभी एक तेज लहर आती है। वो लहर लकड़ी के तख्ते को सैमी सहित बहाकर समुद्र में ले जाती है। वो पूरी रात लकड़ी के तख्ते सहित समुद्र में तैरता रहता है। अगले दिन सैमी लकड़ी के तख्ते से उतरकर समुद्र में जाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ 3 बड़े सी टर्टल आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि सैमी का जन्म कल ही हुआ है, इसलिए उनमें से 2 टर्टल सैमी को डराने के लिए कहते हैं कि तुम्हें समुद्र में बहुत ही भयानक क्रिएचर मिलेंगे जो कि शिकार करने के लिए बेताब हैं। यह सुनकर सैमी डरने लगता है। तभी उनमें से एक समझदार टर्टल उससे कहता है कि तुम्हें इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा दिल जो कहता है तुम्हें वो करना चाहिए। तुम्हें बिना डरे अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब सैमी समुद्र के अंदर देखने की कोशिश करता है। तभी उसके ऊपर एक पिराना हमला कर देती है जिससे वो और भी ज्यादा डर जाता है और वापस लकड़ी के तख्ते पर आ जाता है। अब वो ऊपर से ही देखता है तो उसे समुद्र में कई सारे क्रिएचर दिखाई देते हैं, जिससे डर के वो लकड़ी के रक्त पर ही बैठा रहता है। दूसरी तरफ हम रे नाम की सी टर्टल को देखते हैं जो खुद भी सैमी की तरह ही अकेला होता है और समुद्र के बाकी सी टर्टल के साथ ज्वाइंट होने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोगों से भगा देते हैं। तब वो सैमी से मिलता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। बातों के दौरान उन्हें पता चलता है कि वो सेम डे सेम बीच पर ही पैदा होते हैं। ये जानकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अब अपने आप को एक दूसरे का भाई मानने लगते हैं और अब वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। एक दिन वो लोग समुद्र के अंदर जाते हैं जहाँ की खूबसूरती देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और वहाँ के अलग अलग क्रिएचर्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब वो दोनों ही धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तब एक दिन रे सैमी से कहता है कि अब हम लोग बड़े हो गए हैं और हमें अपने पार्टनर्स ढूंढ लेने चाहिए जिनके साथ हम अपनी आगे की जिंदगी बिता सकते हैं। बातों ही बातों में रे सैमी से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की पार्टनर चाहिए। रे के बहुत इंसिस्ट करने पर सैमी उसे सैली के बारे में बताता है जिसे उसने बचपन में देखा था और वो बचपन से ही उसे पसंद करने लगा था और उसने सैमी की जान भी बचाई थी। तब रे उससे कहता है कि सैली तुम्हारे लिए जरूर अच्छी पार्टनर हो सकती है। ये ओशियन बहुत छोटा है और तुम दोनों कभी न कभी मिल ही जाओगे। इसके बाद समय बीतता रहता है और धीरे धीरे उनकी दोस्ती और भी पक्की हो जाती है। सैमी अक्सर ही सैली को याद किया करता था। एक दिन रे सैमी को अपने एक ऑक्टोपस दोस्त के पास लेकर जाता है जिसके टेंटिकल्स पर बैठ के वो दोनों राइड करते हैं और वो बहुत एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ पर क्रूड ऑयल आ जाता है जो कि समुद्र में मिल रहा होता है। अब सैमी और रे को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। वो लोग देखते हैं कि उस ऑयल की वजह से समुद्र में बहुत नुकसान होता है और वहाँ के रहने वाले जीवों को भी इससे बहुत खतरा होता है। तब वो लोग सतह पर आकर देखते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि ऑयल से भरा एक शिप समुद्र में पलट गया है जिसकी वजह से ये ऑयल फैल रहा है। ह्यूमंस के साथ ये उनका पहला एनकाउंटर होता है और इसी के साथ ही उनका बुरा वक्त भी शुरू हो जाता है। एक दिन वो दोनों अपने रक्त पर सो रहे होते हैं। तभी उनका रक्त पूरी तरीके से टूट जाता है और वो दोनों समुद्र के अंदर चले जाते हैं। समुद्र के अंदर सैमी एक नेट में फंस जाता है। रे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसे बचा नहीं पाता और खुद भी एक दूसरे नेट में फंस जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नेट से बाहर निकलने पर सैमी अपने आप को एक जहाज पर पाता है जिस जहाज के एक स्मॉल ओपनिंग में से वो निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सामानों के बीच में वहीं दब जाता है। धूप भी तेज होने के कारण वो डिहाइड्रेटेड होकर बेहोश हो जाता है। तभी एक सैलर की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे उठाकर वापस समुद्र में फेंक देता है। समुद्र में आने के बाद भी उसको होश नहीं आता। तब उसे जगाने में एक डॉल्फिन उसकी मदद करती है और उसे समुद्र की सतह पर छोड़ देती है।
वो धीरे धीरे करके तभी एक कपल की नजर सैमी पर पड़ जाती है और वो उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं। सैमी की जब आंख खुलती है तो वो सामने एक छोटी बच्ची को पाती है, उसके साथ उसकी मॉम और एक कैट भी होती है। वो ह्यूमन फैमिली उसे बहुत प्यार से रखती है और उसे खाना भी देती हैं, लेकिन उनके पेट फ्लपी को उससे बहुत जलन होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके ओनर का ध्यान उससे हट जाएगा। तब फ्लपी सैमी से कहता है कि तुम्हें ह्यूमंस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कभी भी तुम्हारी दावत बनाकर तुम्हें खा सकते हैं। इससे सैमी डर जाता है। रात के समय उस बच्ची की मॉम उसे कहानी सुना रही होती है, तभी वहाँ पर फ्लपी आ जाता है जो सैमी से पूछता है कि तुमने यहाँ से भागने के बारे में क्या सोचा है। पर सैमी को फ्लपी की बात पर कोई भरोसा नहीं होता और फिर बात में ही फ्लपी अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है कि मैं भी एक ओशियन से बचकर ही यहाँ आया था, तब से मैं यहीं बंद हूँ और लाख कोशिश करने के बाद भी यहाँ से नहीं निकल सकता। ऐसे ही एक दिन सैमी बीरा नाम की एक सी टर्टल से मिलता है जो उसे यही बताती है कि हम लोग यहाँ पर एक अरसे से कैद हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते। तब सैमी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो ह्यूमंस बीरा को वापस समुद्र में भेज देते हैं क्योंकि सैमी और बीरा एक दूसरे से मीट नहीं हो सकते थे। तभी वहाँ पर मौका पाकर फ्लपी आ जाता है जो उससे झूठ बोल देता है कि बीरा को समुद्र में इसलिए जाने दिया क्योंकि उसका सेल बहुत हार्ड हो गया था और उसका टर्टल सूप नहीं बन सकता था, लेकिन वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। यह सुनकर सैमी को बहुत डर लगता है। रात के समय वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो सभी को पकड़कर ले जा रही होती है। तब फ्लपी वापस सैमी के पास आता है और कहता है ये अच्छा मौका है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। सैमी भी उसकी बात मानकर वहीं छिप जाता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब सैमी वापस उस डिजर्ट पर अकेला रह गया है। अब सैमी समुद्र में वापस चला जाता है और जो भी मिलता है उसे खा लेता है। तभी एक पॉलीथीन आकर उस पर गिरती है जिससे वो समुद्र के अंदर चला जाता है। तब बीरा आकर उससे बचा लेती है और फिर उसे वो एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ बहुत सारा सी फूड होता है और वो उसे खाकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ एक टर्टल के पीछे पीछे एक शार्क वहाँ आ जाती है जो उस पर हमला कर रही होती है। तब सैमी उस टर्टल को बचा लेता है और फिर वो लोग एक होल में चले जाते हैं, लेकिन वो शार्क वहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। तब बीरा उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और अपने कुछ मूव्स के जरिए उसे वहां से भगा देती है। शार्क के जाने के बाद बीरा भी उन दोनों को वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। अब सैमी और वो टर्टल आपस में बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो टर्टल सैली ही है जिसे उसने बचपन में देखा था। सैली भी सैमी को पहचान जाती है और वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग समुद्र में घूमने निकल जाते हैं और बातों ही बातों में सैमी सैली को बताता है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ और अलग अलग समुद्रों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और वो सैली को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। तब सैली को उसका ये आइडिया बहुत एक्साइटिंग लगता है और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तब सैमी कहता है इसके लिए मैं पहले सीक्रेट पैसेज की जरूरत पड़ेगी और फिर वो सीक्रेट पैसेज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नजर नहीं आता। रास्ते में उन्हें एक सील मिलती है जिससे भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और एक बोट पर पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें इसके लिए कुछ क्लू मिल सकता था, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ क्लू नहीं मिलता। इसके बाद वो आगे चले जाते हैं और चलते चलते फ्रेश वाटर में पहुंच जाते हैं जहां उसे अलग अलग प्रकार के कई सारे क्रिएचर देखने मिलते हैं। तभी पिराना का एक ग्रुप उन्हें घेर लेता है, लेकिन वो उन पर हमला करते उससे पहले ही सीगल आकर सैमी को उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है जहां से उसे एक शिप नजर आता है। इसके बाद वो पेड़ की डाली टूटकर नीचे गिर जाती है और वो वापस सैली से मिल जाता है। अब वो दोनों उस शिप का पीछा करने लगते हैं और फिर उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से वो सैली से अलग हो जाता है और लाख कोशिश के बाद भी वो सैली को ढूंढ नहीं पाता और अपने मिशन में भी नाकामयाब रहता है। सैली के जाने के बाद वो बहुत उदास होता है। तभी उसे वहाँ एक ओल्ड टर्टल कपल मिलता है जो उसे बताते हैं कि उन्होंने एक टर्टल को देखा जिसकी सेल पर शार्क वाइट का निशान था। इससे सैमी समझ जाता है कि वो सैली ही है और फिर वो उसे ढूंढने लगता है। इसके बाद भी बहुत समय बीत जाता है, लेकिन वो सैली को नहीं ढूंढ पाता और फिर वो ढूंढते ढूंढते अंटार्कटिका ओशियन पे पहुंचता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। तब एक शिप की नज़र उस पर पड़ जाती है और फिर वो उसे लेकर लैब में आ जाते हैं। तभी अचानक से सैमी को वहाँ सैली नजर आ जाती है और वो उससे मिलने की बहुत कोशिश करता है, पर सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं।
इसके बाद वो उसी रेस्क्यू सेंटर ले जाते हैं जहाँ उसे फ्लफी मिल जाता है और वो फ्लफी से बाहर निकलने में मदद मांगता है। तभी वहाँ पर लेडी ऑनर भी आ जाती है जो सैमी को देखकर ही पहचान जाती है और उसकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए उसे रिलीज कर देती है। इसके बाद समुद्र में उसे 2 टर्टल नजर आते हैं जो उसे एक तीसरे टर्टल को नेट से निकालने में हेल्प मांगते हैं। तब वो उसकी हेल्प करने जाता है जहाँ पर उसे रे दिख जाता है और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और काफी मेहनत के बाद वो आखिर सैमी को बाहर निकाल ही लेते हैं और फिर सैमी रे को अपनी सारी कहानी बता देता है। सैली के लिए सैमी को इतना चिंतित देखकर वो उसे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर वो लोग रहा करते थे, जहाँ वो रे की पार्टनर रीटा से भी मिलता है जो बातों के दौरान उसे बताती है कि सैली को मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। ये सुनकर सैमी बहुत खुश होता है और भागकर सैली के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उसे दूसरे टर्टल से बात करते हुए देखता है और उसे लगता है कि सैली ने अपना मीट ढूंढ लिया है। और इसके बाद वो वापस रीटा और रे के पास आ जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। तब रे उसे बताता है कि वो बॉबी होगा जो किसी भी टर्टल को देखकर उससे फ्लर्ट करने लगता है। यह सुनकर सैली खुश होता है और फिर वो भागकर वापस सैली के पास जाता है। तभी उसके पीछे एक शार्क पड़ जाती है, लेकिन रे पीछे से आकर उसे बचा लेता है और इसके बाद वो वापस सैली के पास जाता है जहां वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे के मीट बन जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां सभी बेबी टर्टल अंडों से बाहर आ गए हैं और सैमी और रे उन्हें रोड क्रॉस करवाने में हेल्प करते हैं। मूवी यहीं खत्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के ऑल बटन पर क्लिक करना मत भूलना।